Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. ये है मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रॉसओवर मारुति फ्रॉन्क्स सिग्मा सीएनजी वेरिएंट। और ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिक रही है दोस्तों। इसमें माइलेज भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की रोड परचेंस भी काफ़ी शानदार है और हाथों हाथ बिक रही है। और ख़ासकर ये मॉडल जो है आपको अक्सर रोड पे देखने को मिलेगा। इसके फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं एक एक करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडलैम्प यूनिट की। बहुत ही शानदार हाउसिंग में आपको येलो प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, हाई बीम लो बीम में। वहीं सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, उसकी जगह पे दिया गया है टर्न इंडिकेटर एंड हैलोजन बल्ब के कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फ्रंट ग्रिल काफ़ी अट्रैक्टिव आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हॉरिजॉन्टली क्रोम लाइनिंग दिया गया है, बीच में सुजुकी का लोगो, नंबर प्लेट की जगह और एयरडैम आपको ब्लैक कलर में, स्किड प्लेट आपको इस वेरिएंट में सिल्वर फिनिश में दिया गया है। काफ़ी अमेजिंग स्टनिंग इसका फ्रंट प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल कराया गया है। और इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर। व्हील साइज है 195/60R16 और ये अलॉय व्हील एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवाया गया है, जिसकी कॉस्टिंग पड़ती है 35 to 40,000 रुपीज। एंड फेंडर पे दिया गया है इस वेरिएंट में टर्न इंडिकेटर। ओआरबीएम आपको पियानो ब्लैक फिनिश एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में दिया गया है, जो कि मैनुअली एडजस्टेड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फ्रंट में वाइपर दिया गया है, विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड सीएनजी का स्टिकर दिया गया है, बहुत ही शानदार रूफ रेल। और वहीं इसका जो रियर प्रोफाइल है कुछ इस तरह रहने वाली है। बी पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया है और ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में ही दिया गया है। और रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। एंड डिफॉगर एंड रियर वाइपर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। साथ में सीएनजी का स्टिकर आपको प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही शानदार यहाँ पे लुक, रियर प्रोफाइल से देखने में काफ़ी ज़बरदस्त इसका लुक आता है। एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। बीच वाला पार्ट रिफ्लेक्टर का काम करता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, इस वेरिएंट में नहीं आता है दोस्तों। और बीच वाला पार्ट आप इल्यूमिनेटेड होता हो यहाँ पे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। नंबर प्लेट की जगह दिया गया है फ्रॉन्क्स की बैजिंग लेफ्ट साइड, दोनों रिफ्लेक्टर्स दिया गया है, वर्टिकल रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिया गया है, ड्यूल टोन रियर बम्पर, स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में दिया गया है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह क्रोम फिनिश इंस्टॉल किया गया है एज एन एसेसरी के तौर पे ग्रैब हैंडल पे। और सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है। कुछ इस तरह का की आपको देखने को मिलता है, लॉक अनलॉक यहाँ पे, और चाबी से भी खोल सकते हैं आप। तो चलिए अनलॉक कर दिया और ओपन करते ही यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश में, बहुत ही शानदार फैब्रिक टच दिया गया है। बेस मॉडल में भी आपको 1 लीटर का बॉटल होल्डर दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। ओआरबीएम आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है। स्पीकर आप एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है। एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे 30,000 की कॉस्टिंग यहाँ पे पड़ जाती है आपको स्पीकर सहित। बहुत ही शानदार डैशबोर्ड लेआउट, बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे फील देता है। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड कुछ बटन्स दिए गए हैं। राइट साइड आपको दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी एंड पेट्रोल के स्विच, हेडलैम्प लेबलर का बटन, और नीचे दिया गया है आपको बोनट ओपनर का यहाँ पे बटन, और साथ में दिया गया है फ्यूल लिड का बटन ओपनर। और नीचे आपको डेड पैडल दिया गया है। लॉन्ग जर्नी में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आता है यहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश में। और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का ऑप्शन इस वेरिएंट में नहीं आता है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं और बहुत ही अमेजिंग इसका इंटीरियर। चले अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे सेंटर कंसोल में अवेलेबल कराया गया है कुछ इस तरह का स्टोरेज, और ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक अवेलेबल कराया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है ऑल ब्लैक थीम में। इधर उधर आपको साइड में दिया गया है कार्बन फिनिश 2 कप होल्डर, 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है यहाँ पे कुछ इस तरह। बहुत ही शानदार एडजस्टमेंट और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, जस्ट इसके ऊपर आपको दिया गया है, और जो कि आपको बेस वेरिएंट में मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश, कार्बन फिनिश, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में एसी वेंट, हैजार्ड लैंप
और 9 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल किया गया है। 30,000 कॉस्टिंग पड़ती है स्पीकर के साथ, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको अवेलेबल नहीं कराया गया है दोस्तों। सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को काफी अच्छी खासी यहाँ पे टच रिस्पॉन्स। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे एनालॉग मिल जाता है। राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में एमआईडी दिया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड मिल जाती है। वहीं स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो फ्लैट बॉटम टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और जिसके ऊपर कोई भी बटन नहीं दिया गया है। बीच में सुजुकी का लोगो कुछ इस तरह। और वहीं प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो आपको ग्लव बॉक्स यहाँ पे जस्ट सफिशिएंट जगह दिया गया है, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस। और डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह। वैनिटी मिरर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे को पैसेंजर साइड नहीं दिया गया है। सेंटर में आपको डे नाइट IRBM दिया गया है। ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफी शानदार। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन करते ही ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, यहाँ पे फ्रंट डोर की तरह ही पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। 1 लीटर का बोटल होल्डर, थोड़ी सी जगह स्पीकर के लिए जगह दिया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे। और डोर लॉक पे आपको ब्लैक फिनिश। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर स्पेस की रियर पैसेंजर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफी अच्छी खासी स्पेस, लेकिन रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट नहीं दिया गया है। चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। चार्जिंग के लिए मोबाइल वगैरह रखने की जगह भी दिया गया है। और यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम दिया गया है। पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। सिग्मा CNG वेरिएंट का बहुत ही प्रीमियम। और चारों ओर नज़र डालें तो कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कोट हुक भी दिया गया है। लेग रूम हेडरूम तो काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे कैबिन लाइट दिया गया है हैलोजन बल्ब के रूप में। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। ओपन करते ही यहाँ पे कुछ इस तरह का स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है। और स्पेयर व्हील दिया गया है यहाँ पे। और काफ़ी अगर आपको माइलेज चाहिए तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा स्पेस से। तो कुछ इस तरह का स्पेस। CNG सिलेंडर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। CNG सिलेंडर का जो कैपेसिटी है 55 लीटर है दोस्तों। और 28.5 km/kg की माइलेज आपको यहाँ पे मिल जाती है। और वहीं इंटीरियर में आपको दिया गया है ग्रैब हैंडल। ग्रैब करके आप कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं इसके टेल गेट को। और जहां तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन। वहीं पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 88.5 bhp की पावर एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और पेट्रोल में कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 21.79 kmpl की माइलेज। और जहां तक CNG में पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 76.43 bhp की पावर एंड 98.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और कंपनी CNG वेरिएंट में क्लेम करती है दोस्तों 28.51 km/kg की माइलेज, जो कि अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त माइलेज है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS विजिबिलिटी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, Pretester and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, speed alert system, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, door azar warning, engine checking warning जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी मारुति फ्रॉन्क्स सिग्मा CNG वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड व्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।